नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया एक बार फिर से परमाणु तबाही की कगार पर खड़ी है। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई और इसी के साथ दुनिया एक बार फिर से परमाणु प्रलय की रेस में जा सकती है। एक ऐसे शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया भर में 55,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हुआ करते थे, आज की तारीख में यह संख्या तकरीबन 17,000 के आसपास है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों अमेरिका और रूस की राहें जुदा हो गई? और इसलिए कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध के करीब इस बार दुनिया नजर आ रही है। 5 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो तारीख है जब अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई, टूट गई। और इसी के साथ 50 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर कोई कानूनी अंकुश, लगाम, कोई लिमिट, कोई कैप, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही अब नहीं बची है। अब पुतिन का परमाणु बम आजाद है और यही वो पल है जब परमाणु हथियारों के नई दौड़ का शुरू होने का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका असर सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका असर मिडिल ईस्ट पर होगा, ग्लोबल साउथ पर होगा, वेस्ट पर होगा, यूरोपियन देशों पर होगा। खासकर अमेरिका ईरान टकराव पर सबसे तत्काल प्रभाव दिख सकता है। अब तक रूस ईरान को बैकडोर से सपोर्ट करता रहा है। ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, तेल डील्स और कूटनीतिक ढाल। लेकिन न्यू स्टार्ट के खत्म होते ही तस्वीर बदल सकती है। अब रूस का समर्थन खुले तौर पर होगा और यही नहीं, ईरान के लिए रूस हो सकता है कि परमाणु बम तैयार भी कर दे, क्योंकि ईरान ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को तो कतई हैंडओवर नहीं करेगा, वो रूस को हैंडओवर कर सकता है। तो मैसेज क्लियर है। उस दौर की शुरुआत जहां परमाणु धमकी, प्रॉक्सी युद्ध और वैश्विक टकराव सब एक साथ आने वाले हैं, और इस बीच अमेरिका और रूस की संधि का खत्म होना परमाणु प्रलय का सायरन बजा गया है। बताएंगे आपको इस ट्रीटी के बारे में, इसके खत्म होने के इंप्लीकेशंस के बारे में, ईरान के चाल के बारे में, आगे दुनिया में किस तरह से हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है इसके बारे में, और साथ ही चर्चा करेंगे डिटेल से मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ, और जानेंगे क्या दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ एक बार फिर से शुरू होने वाली है। क्या दुनिया परमाणु प्रलय के करीब जाने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। दुनिया रूस और अमेरिका को दो दुश्मनों के तौर पर देखती है। दुश्मनी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि लड़ाई सुपर पावर की। शीत युद्ध, न्यूक्लियर बंकर, मिसाइल क्राइसिस और एक ही डर, अगर ये दोनों भिड़े तो दुनिया बचेगी या नहीं बचेगी। आज वही डर एक बार फिर से हकीकत के बेहद करीब। दशकों से चला आ रहा अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण का सबसे अहम समझौता अब खत्म हो चुका है। पुतिन के परमाणु बम आजाद हैं, पुतिन का परमाणु कार्यक्रम भी आजाद है, और इसी के साथ अमेरिका भी उस संधि से आजाद है जिसमें अमेरिका और रूस को अपने परमाणु बमों की जानकारी और लोकेशन की जानकारी साझा किया करता था। यानी वो समझौता जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों को अब तक एक तय सीमा में बांध रखा था। लेकिन अब वो सीमा तोड़ दी गई है या टूट चुकी है। अब कोई कानूनी रोक नहीं, अब कोई गिनती नहीं है, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। बस परमाणु बम बनाने की रफ्तार और होड़ है। क्या थी यह ट्रीटी जिसके खत्म होते ही परमाणु प्रलय का सायरन गूंजने लगा है? 1991 में स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ। नए परमाणु हथियार न बनाने पर दोनों देशों में सहमति बनी। यह सिर्फ दस्तावेज नहीं था, बल्कि सुरक्षा का स्तंभ था। 2010 का न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी बहुत महत्वपूर्ण समझौता था। 2021 में संधि की मियाद 5 साल के लिए बढ़ाई गई। लेकिन 5 फरवरी 2026 को रूस और अमेरिका के बीच इस संधि की मियाद खत्म हो गई और इसी के साथ
शुरू होती है एक अनिश्चितता जिसमें भविष्य पर परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। 50 साल के बाद दुनिया एक बार ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, विनाश ही विनाश है और प्रलय ही प्रलय है। अमेरिका और रूस अपने अपने परमाणु हथियारों पर किसी को जवाबदेह नहीं है और यही वजह है दुनिया में एटम बम वॉर को लेकर टेंशन तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने तो चेतावनी दे दी है कि यह सिर्फ एक संधि का अंत नहीं है, यह परमाणु हथियारों की एक नई दौड़ की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी दौड़ जिसका अंजाम किसी के कंट्रोल में नहीं होगा बल्कि तबाही से तय होगा। और अब तक ट्रंप बैकडोर से रूस के खिलाफ साजिशें करते रहे। ट्रंप भी भली भांति खेल को समझ रहे थे। वैसे यह भी समझ लीजिए 3 अक्टूबर 2025 ट्रंप ने यूक्रेन को हमलों की इजाजत दी। 7 जनवरी 2026 अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को कब्जा लिया। 8 जनवरी 2026 ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ का ऐलान किया। 8 जनवरी 2026 पुतिन ने ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 9 जनवरी 2026 रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 242 ड्रोन और 35 मिसाइलों से हमला किया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। परमाणु संधि खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएंगे और इसका सीधा असर पड़ेगा दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों पर। उसके बाद हर परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क यही कहेगा, अगर अमेरिका बना सकते हैं, अगर चीन बना सकते हैं, अगर रूस बना सकते हैं तो फिर हम परमाणु बम क्यों नहीं बना सकते। और आज की तारीख में चीन कह रहा है कि वो अपनी परमाणु बमों की संख्या 550 से बढ़ाकर 1000 तक ले जाएगा। अब तक रूस और ईरान एक दूसरे से जुड़े हुए थे बैकडोर से, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक ढाल। लेकिन तस्वीर अब बदल रही है। रूस चीन के साथ साथ ईरान भी साथ है। न्यूक्लियर समझौता खत्म होने के बाद रूस के पास जबरन छुपने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अब खुले तौर पर किसी को भी समर्थन किया जा सकता है और मैसेज क्लियर है, चाइना अकेला नहीं है, ईरान अकेला नहीं है। दुनिया 2 गुटों में बंट रही है। खामनेई और पुतिन अब रणनीति बंद कमरों में नहीं, खुले समंदर में तय करने वाले हैं। खामनेई के साथ पुतिन के खड़े होने से समंदर खून से लाल होने वाला है, क्योंकि पुतिन और खामनेई के संबंध काफी अच्छे हैं। परमाणु हथियारों की रेस की अगर बात की जाए तो रूस फिलहाल नंबर 1 नजर आता है, जिसके पास 5977 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं। अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि ईरान रूस पर आंख बंद करके भरोसा किए हुए है। 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं, वो रूस को सौंपने के लिए तैयार है। तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए रूस के साथ साझेदारी करेगा? यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब रूस किसी ट्रीटी में नहीं बंधा है, किसी संधि में नहीं बंधा है। वो अब और परमाणु बम बना सकता है। तो क्या वो ईरान के लिए परमाणु बम बनाएगा? मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है ऐसा वो कर सकता है और दुनिया का कोई भी कानून रूस को ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि वो जिससे टकरा रहे हैं उन लोगों के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, संख्या में भी और कई जगहों पर तैनाती के मामले में भी। रूस अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म होने के बाद दुनिया तबाही के मुहाने पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस डील को रिन्यू करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। ट्रंप ने इस पर कहा था कि यह डील अगर खत्म होती है तो हो जाए। दूसरी ओर रूस ने भी इसे बढ़ाने के बजाय घोषणा की कि वो अब न्यूक्लियर वॉरहेड पर किसी लिमिट से नहीं बंधे। अब कैसे न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू होगी यह भी जान लीजिए। रूस अमेरिका की संधि के बेअसर होने से खतरा बढ़ गया है। 1970 की न्यूक्लियर अप्रसार संधि एनपीटी को याद कीजिए। एनपीटी के साल में आखिर में समीक्षा होनी है। एनपीटी में गैर न्यूक्लियर देश ने वायदा किया था कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका रूस डील के खत्म होने से एनपीटी की नींव कमजोर हो गई है। अमेरिका और रूस फिर से अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने के लिए होड़ शुरू करेंगे। अब गैर न्यूक्लियर देश भी न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर की होड़ पहले ही दिख रही है।
पिछले साल रूस ने पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर टॉर्पीडो और न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। दूसरी ओर अमेरिका ने लंबी दूरी के हथियारों से बचने के लिए गोल्डन डोम बनाने की योजना तेज कर दी। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में खासतौर में चीन जैसे देश भी कूद सकते हैं। चीन उन देशों में शुमार है जिन्होंने हाल के सालों में अपना परमाणु जखीरा तेजी से बढ़ाया है। अमेरिका और रूस की रस्साकसी उसे परमाणु हथियारों को बनाने का और ज्यादा मौका दे सकती है। लेकिन क्या यह परमाणु हथियारों को बनाने की ही होड़ होगी? अगर इस खेल को पलट दिया जाए तो कौन किसको कितना सैबोटाज कर सकता है? अमेरिका अपने सीक्रेट एजेंट्स के जरिए, खुफिया विभाग के जरिए कैसे वो रूस को रोकेंगे, उनके कार्यक्रम को रोकेंगे? रूस अपने केजीबी एजेंट्स के जरिए, अपने खुफिया विभाग के जरिए अमेरिका के कार्यक्रमों को सैबोटाज करने की कोशिश करे तो? क्योंकि दोनों के बीच अब कोई संधि नहीं है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी में यह साफ तौर पर कहा गया था कि रूस अपने परमाणु हथियारों की लोकेशन, उनकी समीक्षा करने के लिए अमेरिकी डेलीगेशन को आने की परमिशन और अपने हथियारों की जानकारी सब कुछ अमेरिका को देगा। वाइस वर्सा अमेरिका भी अपने हथियारों की जानकारी, लोकेशन और हथियारों के निरीक्षण का जिम्मा रूस को सौंपेगा। लेकिन कोविड के लॉकडाउन के बाद से, जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगा, उसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे के डेलीगेशन को अपने यहां आने से मना कर दिया। उसके बाद से ही इस ट्रीटी में सबसे बड़ी खटास आई और तब से लेकर आज तक अमेरिका को भी यह बात पता नहीं कि रूस ने कितने नए हथियार टेस्ट किए और रूस को यह बात पता नहीं कि अमेरिका ने कितने हथियार टेस्ट किए। तो आखिर यह मुल्क करना क्या चाहते हैं? आज की तारीख में पूरी दुनिया में 17,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो शीत युद्ध के समय में तकरीबन 55,000 हुआ करते थे। 17,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पूरी दुनिया को कई बार खत्म करने के लिए काफी हैं। इंसान का वजूद हमेशा हमेशा का मिटाने के लिए काफी है। तो और कितने परमाणु बम चाहिए इस दुनिया को? और इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद दुनिया किस दिशा में जाएगी? इन सवालों पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा और विदेश मामलों के जानकार हैं कर्नल एस के मलिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।